हमारे यहाँ शादी से पहले लड़का लड़की दोनों से उनकी मर्ज़ी पूछी जाती है। हाँ करें तो शादी कर दी जाती है और अगर ना करें तो भी शादी कर दी जाती है। लड़कियों को वॉशिंग मशीन का ताना देने वाले अगर बहनें कपड़े नहीं धोएंगी तो भाई शहजादे कैसे लगेंगे। पता नहीं कब आएगा वो दिन जब मैं कहूँगी शॉपिंग के पैसे दे दें और वो बोलेगा मैनू बेचा। पूरा दिन ऑनलाइन रहना और किसी को मुंह भी ना लगाना, ये भी एक आर्ट है जो मुझ में कूट कूट कर भरा है। किसी का दिल टूटा हो तो मुझे बताना, मैं थोड़ा बहुत वेल्डिंग का काम भी जानती हूँ। मैंने सर्दियों में सूरज को बहुत तलाश किया, बहुत आवाज़ें दी, डियर सूरज कहाँ हो। वो आवाज़ें 5 महीने लेट पहुँची शायद, और अब सूरज करीब होकर पूछ रहा है खैरियत थी, क्यों आवाज़ें दे रही थी। कभी कभी इंसान वाकई थक जाता है, बैठे बैठे लेटे लेटे मोबाइल चलाते चलाते। मेरे ऐब मेरी उंगलियों पर मुझे गिनवाना, यही उंगलियां तुम्हारे गाल पर ना छाप दूं तो कहना। अरे नहीं नहीं, पागल नहीं हूं मैं, बस ये चीज़ें देखकर मेरे दिल का दिमाग खराब हो जाता। जितनी गिरी हुई मुझे लोगों की सोच मिलती है, इतने अगर गिरे हुए मुझे पैसे मिलते तो आज लंदन में मेरे फ्लैट्स होते। किसी शादी में रिश्तेदारों के साथ 2-3 दिन गुजारने के बाद हालत ये होती है कि अब 4-5 साल इनसे सामना ही ना हो तो अच्छा है। कोई माहिर काम चोर मुझे मशवरा दे कि जब घर वाले किसी काम का कहें तो कैसे इनकार करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये मेरी सहेली है, इसके साथ इसका जानू है और वो पीछे मैं बैठी हूँ। लड़की रेस्टोरेंट पे गई और कहा मुझे एक गोश्त वाली नमकीन चाय ला दें। वेटर, वो सूप होता है, वड्डी आए चाय दी आशिक। दुनिया में किसी भी चीज़ की लंबाई इंच या फुट में होती है और पाकिस्तान में एथों लेके ओथों तक। एक लड़की एक मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ी स्टोर में रश कम होने का इंतज़ार कर रही थी। उसके चेहरे पर शर्म के साथ बेचैनी के जज्बात साफ झलक रहे थे। आखिर काफ़ी देर बाद जब मेडिकल स्टोर से रश ख़त्म हो गया तो वो घबराती शर्माती अंदर दाखिल हुई और अपने कांपते हाथों से अपने पर्स से एक पर्ची निकालकर सामने रखी और शर्माते हुए बोली, मैं एक स्कूल टीचर हूँ, मेरी एक डॉक्टर से शादी तय हुई है, आज उनका पहला ख़त आया है, क्या आप पढ़कर सुना देंगे कि क्या लिखा है। औरतों को खुश करना बड़ा मुश्किल काम है, मर्दों का क्या है, वो तो औरतें देखकर ही खुश हो जाते हैं। इतने तो मेरी बॉडी में टिश्यूज नहीं जितने मेरी लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था मैंने अपनी सोई हुई कौम को जगाना है, वो तो नहीं रहे, लेकिन इस काम का ठेका बिजली वालों ने ले लिया। इकबाल के शाहीनों को 10 मिनट भी सोने नहीं देते। बाहर गली में से आवाज़ें, सिर्फ 400 रुपये लगाएं और उम्र भर बैठ के खाएं। बाहर निकल के देखा तो कुर्सियां बेचने वाला था।